कुरान का यह फैसला है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क तर ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हमने औलाद की तरबियत कैसी करनी है, कुरान बतलाता है। वालिदैन का अदब कैसे करना है, कुरान बतलाता है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक कैसे करना है, कुरान बतलाता है। हमसायों के साथ कैसे मामलात तय करने हैं, कुरान बतलाता है। हमने कारोबार कैसे करना है, हमें कुरान बतलाता है। क्या सही है क्या गलत है, हमें कुरान बतलाता है। हमारा मसला यह है कि हमने कभी कुरान से पूछा ही नहीं है। आज भी अगर कोई एक शख्स कुरान के साथ वाबस्ता है, अल्लाह ताला उसे बाकी लोगों से मुमताज कर देता है। और अगर कोई पूरी कौम वाबस्ता हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को पूरी अक़वाम के लिए मुमताज़ कर देगा। साहिब, आज भी हमारे पास वक्त है, हमारे पास मोहलत है। हम चाहें तो कुरान के साथ वाबस्ता होकर कुरान को मजबूती से थाम करके हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरे महबूब का ये फरमान है, इरशाद फरमाया, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द। कहा कि यह आसमान से ज़मीन की तरफ अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है, इसको मजबूती से थाम लो। जब तुम इसको थाम लोगे, फरमाया कि इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में होगा और इस रस्सी का दूसरा सिरा तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में होगा। इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत फितने इस तरह बरसेंगे कि जिस तरह बारिश के कतरे बरसते हैं। बारिश के कतरों को अगर कोई शख्स गिनना चाहे तो गिन तो नहीं सकता। साइंस के पास भी आला मौजूद नहीं है। पास बैठे हज़रत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम, आपने सवाल किया, कहा कि हुजूर फिर उस वक्त उन फितनों से बचने की सूरत क्या होगी? तो मेरे हुजूर ने बरजस्ता इरशाद फरमाया, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, फरमाया जो कुरान को थाम लेगा वो हदायत पा जाएगा, और जिसने कुरान को छोड़ दिया वो कभी भी हदायत याफ्ता नहीं हो सकता। तो कुरान को मजबूती से थाम ले। ये जो दुरूस कुरान का सिलसिला इदारतुल मुस्तफ़ा जगह जगह गली गली नगर नगर के सिलसिले को आम कर रहा है, इसका एक मकसद ये है कि उम्मत को कुरान के साथ जोड़ा जाए।